हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग। सो पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज द ई बिजनेस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस of e-commerce for point of view of buyers as well as sellers. Then we have studied about the e-commerce business models. What are the various e-commerce business models? We have studied about the business to consumer e-commerce, consumer to consumer e-commerce, then business to business e-commerce. Then in today's part we will start a new topic, that is e-retailing. So e-retailing means जैसे कि इफ़ यू वांट टू परचेज सम प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करोगे, उसके रिव्यूज़ रीड करोगे, जिन्होंने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज करा हुआ है वो उस प्रोडक्ट के उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसका बेस्ट प्राइस सर्च करोगे। तो व्हेन यू विल परचेज एनी प्रोडक्ट एंड दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू। सो ई रिटेल जब अक्कर होता है जब कोई रिटेलर वेब या इंटरनेट यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करता है। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हो तो जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, किसी ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल पे क्लिक करेगा वो, तो जो उसका कंज्यूमर का, जैसे आप अमेजोन सर्च करा आपने, यू वांट टू परचेज समथिंग, तो जो अमेजोन है वो आपका ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल है, और यू कैन से एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन कैटलॉग। तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट को ऑनलाइन कैटलॉग भी कहते हैं। ये एक तरीके की वेबसाइट है, यह एक वेबसाइट है जहाँ पे ई रिटेलर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते हैं। जब आपने सारे प्रोडक्ट को रिव्यू कर लिया, कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है, वो जो भी उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे वो क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करना चाहेगा। तो वो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट दैट इज नोन एज शॉपिंग कार्ट। मतलब ऑनलाइन ही आपको एक बैग टाइप का दे दिया जाएगा, तो जिसे हम शॉपिंग कार्ट कस्टमर को अलाउ करता है ताकि वो आइटम्स परचेज कर सके, और आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट कैन बी एडेड। आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और इवन सेव कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर विजिट। जब कोई आइटम परचेज के लिए रेडी हो जाता है, आपने ऑनलाइन सर्च कर लिया अपना आइटम, ठीक है, देन आपने क्या करा, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। तो कस्टमर को क्या प्रोसीड करना है, कस्टमर हैज़ टू डू द चेकआउट। सो इस टाइम पे कस्टमर क्या करेगा, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डालेगा। एक सिक्योर वेब कनेक्शन होगा तो उसमें वो अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डालेगा, और जो ट्रांजेक्शन होगा, जो फाइनेंशियल डेटा है, वो ऑटोमेटिकली जिस भी आपका बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक से आप डील कर रहे हो, तो उसका जो आप अकाउंट दोगे, तो फिर ये जो फाइनेंशियल डेटा है, आपके ट्रांजेक्शन, ये बैंक वेबसाइट्स पे से वेरीफाई होगा। फिर आपका जो बैंक है वो आपके ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगा और कस्टमर को एक कंफर्मेशन मिलेगा परचेज का। सो देन द ई रिटेलर, जो ई रिटेलर है वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और सेंड इट टू द फुलफिलमेंट सेंटर, की जहाँ से वो प्रोडक्ट आना है वहाँ पे वो सेंड कर देगा। सो एंड द प्रोडक्ट इज पैक्ड, प्रोडक्ट को पैक करा जाता है, देन शिप करा जाता है टू द कस्टमर, और जो शिपिंग इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट हो जाती है वेबसाइट पे या फिर कस्टमर को ईमेल कर दी जाती है ताकि कस्टमर अपने रिकॉर्ड को ट्रैक भी कर सके। तो ऑर्डर को घर पे पहुंचने में या कस्टमर तक पहुंचने में इट विल टेक अ फ्यू डेज। नाउ व्हेन यू आर परचेजिंग ऑनलाइन, तो जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप ये मेक श्योर करो कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली हो वो बिल्कुल करेक्ट हो। यू नीड टू टाइप योर फुल एड्रेस, कि आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा या जहाँ पे भी आप मंगवाना चाहते हो, तो आपको वहाँ का फुल एड्रेस डालना है, उसका पोस्टल कोड डालना है, अपना फ़ोन नंबर और अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स। एंड मेनी रिटेलर्स को वेबसाइट पे अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है कि वो उसको एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को। तो परचेज करने से पहले इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना एक अकाउंट बना लें ताकि आप उस वेबसाइट पे लॉग इन कर सकें। तो आजकल जो क्या है, ऑनलाइन कंपनीज है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कैश ऑन डिलीवरी की, कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, जब आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब आप पहले प्रोडक्ट्स को देख लो,
अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है देन यू कैन जस्ट गिव द पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट। और रिटर्न पॉलिसी इज ऑल्सो देयर। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, वापस कर सकते हैं। यू कैन रिटर्न योर प्रोडक्ट। कार्ड आपका, तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं यूजिंग ई कॉमर्स, आप उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में, जिसमें आपके जितने आइटम्स आपने परचेज करे आपकी सारे ऑर्डर की डिटेल्स होती हैं। तो ज़्यादातर वेबसाइट के पास व्यू कार्ट लिंक होता है, जिससे कि आप अपने आइटम्स को व्यू कर सकते हो। एंड द कार्ट यूजली हैज़ अ लिंक ऑफ प्रोसीड टू चेकआउट। सो कार्ट में लिंक होता है जिसमें इट इज़ रिटन दैट प्रोसीड टू चेकआउट एंड मेक्स यू टू दैट पेज वेयर यू विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एड्रेस एंड पेमेंट। तो प्रोसीड टू चेकआउट में आप फिर एड्रेस डाल सकते हो, पेमेंट की डिटेल्स डाल सकते हो। अब आप जब भी कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो आपको क्या करना है, रिसर्च करना है बिफोर यू परचेज ऑनलाइन। अगर आप कोई लैपटॉप या वीडियो कैमरा या कोई और प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंटरनेट पे उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। सो नेट पे आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखो, जिन कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज करा हुआ है वो क्या क्या रिव्यूज़ अपने देते हैं, और disadvantages देखो of each item. Now what are the security concern? तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन यू आर जस्ट पुटिंग ऑन द वेबसाइट, इंटरनेट पे आप सारी अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। तो आप क्या मुझे बता सकते हो, क्या आप ये जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो क्या वो किसी और के हाथ में नहीं आ सकती? क्या ऑनलाइन हैकर्स आर देयर? तो हैकर या फिर कोई और पर्सन, इलीगल पर्सन, क्या वो आपकी इंफॉर्मेशन ग्रैब नहीं कर सकता? आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपने अकाउंट नंबर्स भी डालते हो, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड नंबर्स भी डालते हो, तो क्या वो सेफ है? तो अगर आप अपना डेटा नहीं चाहते कि वो किसी और के गलत पर्सन के हाथ में आए, तो आप अपने सेंसिटिव डेटा को सेंड करने के लिए सिक्योर्ड वेबसाइट का यूज़ करो। तो जो वेबसाइट होती है या फिर जो वेब ब्राउज़र होता है जो आपके डिस्प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा HTTPS लिखा होता है इंस्टेड ऑफ HTTP। तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है। तो जो HTTPS है वो आपको एक सिक्योर वेबसाइट प्रोवाइड करता है, HTTPS। और अगर आप HTTP वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे डजंट प्रोवाइड अ सिक्योर वेबसाइट। तो अगर आप अपना डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको HTTPS वाली वेबसाइट को यूज़ करना चाहिए। और वेब ब्राउज़र में आप देखोगे ऐसे लॉक, इस तरीके का एक लॉक बना होता है एंड दिस वन, ठीक है। तो दिस इज़ अ लॉक आइकन दैट यू कैन सी इन द ब्राउज़र विंडो। तो एड्रेस बार में कभी कभी आप देखोगे कुछ ब्राउज़र्स में ऐसा होता है, एड्रेस बार में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आता है, उससे आप पता लगा सकते हो दैट दिस वेबसाइट इज़ अ सिक्योर्ड साइट।